16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूँकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू ला के एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने के लिए और कुछ गिल्टी में उसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए। तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कबीरधाम जिले में डांस टीचर सत्यम दास मानिकपुरी हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। करीब 56 दिनों तक चली लंबी और गहन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में विधि से संघर्षरत एक नाबालिग बालक को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सैम लैगिंग संबंध और ब्लैकमेलिंग इस हत्या की मुख्य वजह बने। पुलिस के मुताबिक मृतक द्वारा लगातार ब्लैकमेल किए जाने से परेशान नाबालिग ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। सड़क किनारे मिला था डांस टीचर का शव। दरअसल 17 जनवरी 2026 को कवर्धा थाना क्षेत्र के लालपुर नर्सरी के पीछे सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में मृतक की पहचान 27 वर्षीय सत्यम दास मानिकपुरी निवासी घोटिया रोड कवर्धा के रूप में हुई। मृतक पेशे से डांस टीचर था और पंडिताई क्षेत्र के एक निजी स्कूल में बच्चों को डांस सिखाता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सामने यह मामला अंधे कत्ल के रूप में बड़ी चुनौती बन गया था। पुलिस के लिए बनी थी बड़ी चुनौती। मामले की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस ने विशेष जांच टीम SIT बनाकर जांच शुरू की और इस दौरान पुलिस ने करीब 5000 मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण किया। 500 से ज्यादा CCTV कैमरे के फुटेज खंगाले, 100 से ज्यादा अधिक लोगों से पूछताछ की। लगातार जांच के बाद पुलिस ने इस हत्या की कड़ियां जोड़ने में सफलता मिली है। आरोपी की निशानदेही पर बरामद हुए सबूत पुलिस ने नाबालिग की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू, वारदात में प्रयुक्त स्कूटी, खून से सने कपड़े नदी में फेंक दिया, मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लंबे समय तक चले तकनीकी और जमीनी जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने इस मामले में सफलता हासिल मिल गई है। फिलहाल पुलिस नाबालिग आरोपी को अभिरक्षा में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कबीरधाम पुलिस के लिए यह हत्याकांड बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन 56 दिन की कड़ी जांच के बाद आखिरकार इस सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। क्या था ये जो पूरा मामला और आरोपी तक जो है कैसे पहुंचे और घटना को क्यों अंजाम दिया? 17 जनवरी को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिनका नाम सत्यम मानिकपुरी था और अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या की थी। सब मिला था, सबको पोस्टमार्टम करा के हमारे द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य थे वहाँ उनको खंगाला गया। लगभग 500 CCTV कैमरों को भी देखा गया। करीब 5000 के करीब जो मोबाइलें थी उनको भी डाटा को खंगाला गया। उससे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे और साथ में एक स्कूटी का पे अंतिम रूप से उसको बैठा के ले जाते हुए दिख रहा है। आरोपी उसके साथ जा रहा है आरोपी के। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला है कि एक नाबालिग लड़का है जो जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उसके द्वारा इसकी चूंकि उसके साथ वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड करता था। एक बार वो संबंध बना चुका था, दूसरी बार भी उसके साथ बनाना चाह रहा था। उसी गिल्टी में आके उसने अपने घर से चाकू ला के उसकी हत्या की। सर, आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया और पुलिस को सुराग कैसे मिली? देखिए, पुलिस को तो जो टेक्निकल सुराग थे वो मिल गए थे। इसके आधार पर हम उसकी पूछताछ की। पता लगा कि ये लड़का की जो सारंगढ़ जिले में है, अभी वहां से इसको हिरासत में लाकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म होना स्वीकार किया है और इसने चाकू से ही उसको मारना बताया। 2 महीना लग गया सर, अपनी नाम घोषित करना पड़ गया था इस केस को। देखिए, जब तक हम लोग किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंचते तब तक ऐसे कार्रवाई मर्डर जैसे केस में नहीं की जा सकती। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। इसमें कई लोगों को ये भी लगा होगा कि ये अनावश्यक रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जरा भी हमको संदेह होता है या उससे कुछ संबंध लिंक निकलता है तो उससे पूछताछ कई लोगों से पूछताछ की गई है। सर, बेटा शिक्षक था तो जो आरोपी है कहीं वो शिक्षक और छात्र वाला कोई संबंध दोनों के बीच में नहीं, इसमें कोई संबंध नहीं है। वो अलग स्कूल में पढ़ता है लड़का और ये मृतक है जो अलग है और मोहल्ला भी दोनों का अलग है। हत्या के बाद जो हथियार है वो कहां से बरामद हुए? हत्या के बाद हथियार तो मौके पे ही मिल गया था, क्योंकि हत्या जो लड़के ने स्वीकारा है ये मैं चाकू अपने घर से लाया था। सर, वो मतलब जो है समलैंगिक संबंध जो है सिर्फ उसी लड़के से बनाते थे तो कि अन्य और लड़कों से बना? नहीं, अन्य लड़कों से भी कईयों से बनाए हैं उसने। तो चूंकि
ये लड़का जो नाबालिग था तो और इसने गिल्टी फील की अपने आप को, गिल्टी में ही इसने इसको मारा है। नाबालिग जो आरोपी है वो उनके चक्कर में कैसे फंस गया सर? कैसे एक लड़का है, इसने उसको बताया था कि एक लड़का ऐसा है जो ऐसा ऐसा करता है, और इसी से चूंकि 16 साल का लड़का है तो आकर्षित हुआ वो, और एक बार उसके घर में जाके उसने उसके साथ संबंध बनाए। दूसरी बार ये 1-2 महीने बाद फिर से ये संबंध बनाने के लिए और कुछ गिल्टी में उसने हत्या की। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है सर? पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा आरोपी तक पहुंचने में? देखिए, जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक किसी पे ऐसे ही हाथ नहीं डाल सकते हैं। क्या पुलिस परिवार से इसके बचाने की प्रयास किया जा रहा है? ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि अगर बचाने का प्रयास किया जाता तो ऐसा नहीं होता कि वो गिरफ्तार किया जाता। सर अकेले घटना को अंजाम देना काफी नहीं, वो अकेला लड़का काफी 16 साल का होने के बाद भी हष्ट-पुष्ट है, और वो जो मृतक है वो उससे बहुत कमजोर है, और चूंकि इसने चाकू से उसके गर्दन पे वार किए तो एक बार गर्दन पे वार हो जाने के बाद वो और उधर तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा सर? किस तरह से मैं इसका मैं बता दिया हूँ। सर जो है ब्लाइंड मर्डर का टास्क था, तो टास्क जो है ये हर ब्लाइंड मर्डर हमारे लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती होती है, और टास्क के रूप में ही लेते हैं। इसी दौरान हमारे द्वारा लगभग 17 पिछले 1-1.5 साल में 17 ब्लाइंड मर्डरों को डिटेक्ट किया है। कितनी राहत भरी ये खुलासा है पुलिस वालों के लिए? हर चीज, एक बार अगर कोई चीज घटना होती है और उसके बाद कुछ पकड़ा जाता है तो मैं अपनी टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे भी ये राहत मिली, हमारे अधिकारियों को भी राहत मिली कि भाई ये खुलासा होना था, हो गया उसका। किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है? मर्डर की जो धारा है उनमें कार्रवाई हो रही है, वो मर्डर में ही प्रोसिक्यूट होगा। चूंकि नाबालिग है तो ये जुवेनाइल कोर्ट में इसका ट्रायल होगा।